सुप्रभात दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कक्षा 7 के गणित प्रश्नावली 2.1 के सभी सवालों के हल। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। तो यहाँ पे प्रश्न एक नंबर में एक का पहला दिया हुआ है 2 गुना 1/1/5, 2 गुना 1/5, 2 × 1/5। अब हमको इस चित्रों में देखना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 सवाल दिए हुए और 4 चित्र भी, 4 चित्र भी दिए हुए हैं, 1 2 3 4 ABCD करके। तो अब हमें देखना है कि 2 गुना 1/5 यानी कह रहा है 1/5 गुना 2 मतलब 1/5 हिस्सा जो है वह 2 बार। तो हमें ऐसा खोजना है इस चित्रों में कि 1/5 यानी 5 जो हर में है वह 5 हिस्सा, किसी चित्र का वह कितने हिस्से में वह बटा हुआ 5 हिस्सा, और एक ऊपर अंश का मतलब होता है कि वह उस 5 हिस्से में से एक, या हो सकता है वह रंगा हुआ हो। तो 1/5 वाला कितना 2 होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले सभी चित्रों में कि 5 भाग वाले, जैसे हर में है 5 तो 5 भाग कौन सा, 1 2 3, इसमें 3 ही भाग है। बी नंबर वाला में देखें 1 2 3 4 ही भाग है। सी में देखें तो 1 2 3 4 भाग ही हैं। अब देखते हैं डी में 1 2 3 4 1 5, इसमें 5 है। कह रहा है हर में जितना है 5 दिखा रहा है, तो 5 हिस्सों में वह बटा हुआ चित्र। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 है। और कह रहा है अंश में कितना है 1 है, तो मैंने एक हिस्सा रंगा हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हिस्सा क्या है, यहाँ रंगा हुआ है, ये वाला भाग रंगा हुआ है एक हिस्सा। और गुना 2 का मतलब है इस तरह का 1/5 यानी 5 हिस्सों में बटा हुआ जिसका कि एक भाग रंगा हुआ हो, कितना हो 2 हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/5 यानी 5 हिस्सा में बटा हुआ है जिसका कि एक अंश में 1 है, तो यानी एक भाग रंगा हुआ है। यह कितना है गुना 2 मतलब 2 बार। तो यहाँ पे 1 और 1 2 बार है। तो हम पहला का जो मिलान करेंगे वो किससे कर लेंगे, डी नंबर से हो जाएगा इसका। तो पहला का क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, पहला का डी होगा। अब हम लोग देखें दूसरा में क्या कहता है कि 1/2 गुना 2 यानी 1/2 वाला 2 बार। तो 1/2 यानी कि हर में 2 है, इसका मतलब है कि वह 2 भागों में बटा हुआ हो, वह चित्र 2 भागों में बटा हुआ हो जिसका एक भाग रंगीन हो। तो हम लोग देखते हैं ऐसा कौन सा चित्र है जिसका कि 2 भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 भाग में बटा हुआ। बी नंबर में देखें तो 1 1 2 भागों में बटा हुआ है जिसका कि एक भाग रंगीन भी है। और ऐसे कितने 2 गुना 2 है, तो इसका मतलब ऐसा 2। पहला कंडीशन है कि 1/2 यानी कि कोई भी चित्र 2 भागों में बटा हुआ है। तो 2 का मतलब 2 भागों में बटा हुआ है। अंश में 1 का मतलब है कि उसका एक हिस्सा रंगा हुआ हो। गुना 2 का मतलब कि इस तरह का ही 1/2 वाला ही 2 ठो। तो यहाँ पे 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा नंबर बी। अब हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है 2/3 गुना 3 यानी कि 3 पीस वह होना चाहिए वैसा चित्र। ऐसा चित्र हर में 3 है, तो मतलब वह चित्र जो है 3 भागों में बटा हुआ हो। और अंश में 2 का मतलब है कि वह चित्र 3 भागों में बटा हुआ है, उसका 2 भाग रंगीन हो, रंगा हुआ हो, और ऐसा 3 पीस हो। गुना 3 का मतलब है 3 पीस हो। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई चित्र जो 3 भागों में बटा हुआ, 1 2 3, ठीक है, यह भी 3 भागों में बटा हुआ, यानी 3 भागों में बटा हुआ चित्र 3 ठो कह रहा है, 3 गुना है तो यानी 3 ठो होना चाहिए। और कह रहा है हर में 3 है तो 3 भागों में बटा हुआ है। अंश में कह रहा है 2, अंश का 2 का मतलब है कि वह 3 भागों में से कोई 2 भाग रंगा हुआ हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 भाग रंगा हुआ है और यह 3 पीस भी है। तो तीसरा का यह सटीक आंसर हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा नंबर ए। इस तरह से सवाल नंबर 4 को लेते हैं। अब कह रहा है 1/4 का मतलब है कि 1/4 का मतलब है कि 4 हिस्सों में बटा हुआ जिसका एक भाग रंगा हुआ। ऐसा कितने पीस हो, 3 पीस हो। तो हम लोग देखते हैं कि ये देखते हैं चूँकि ए बी डी भी आ गया है, अब सी बचा हुआ है। 1 2 3 4 भागों में बटा हुआ, हर में 4 है तो 4 भागों में बटा हुआ चित्र। अंश में 1 है तो मतलब एक भाग कोई रंगीन हो, तो एक भाग रंगीन है। इस तरह के चित्र 3 गुना 3 का मतलब है इस तरह के 3 चित्र हों, 1 चित्र 2 चित्र और 3 चित्र, जिसका कि एक एक भाग रंगा हुआ और वह 4 भागों में बटा हुआ। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी। तो इसका हम लोग लिख लेंगे आंसर नंबर सी। से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। पहला
दूसरा और तीसरा 3 सवाल दिए हैं और 3 चित्र भी दिए हुए हैं A, B, C। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है प्रश्न। पहला प्रश्न है 3 गुने 1/5, 3 गुने 1/5। तो हम यहाँ कह रहा है कि 5 भागों में बटा हुआ हो जिसका एक भाग रंगा हुआ और ऐसे चित्र 3 गो। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 भागों में बटा हुआ है, एक भाग रंगा हुआ, यानी 1/5 का मतलब हुआ एक भाग रंगा हुआ, वो 5 भागों में बटा हुआ है। कितने हैं? तो 3 गो। तो 1 2 3 और बराबर होकर के क्या हो गया, रंगा हुआ कितना हो गया, 1 2 3, 3 गो रंगा हुआ हो गया और कुल भाग कितना 5। तो 3/5, हम 3 एकम 3 और 5 एकम 5, तो 3/5 यानी 5 भाग है कुल और जिसका 3 भाग रंगा हुआ। तो यहाँ पे ए का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी, आंसर हो जाएगा इसका सी। अब दूसरा सवाल है कि 2 गुना 1/3 यानी 3 भागों में बटा हो जिसका एक भाग रंगा हुआ हो और वह कितने पीस हो, 2 पीस हो। तो चलिए देखते हैं। तो यहीं से लेते हैं 1 2 3, 3 भाग में बटा हुआ है, 1 2 3 भाग में जिसका एक एक भाग रंगा हुआ है। 3 भाग में बटा हुआ है, एक भाग रंगा हुआ, अंश मतलब 1 दिया हुआ है तो एक भाग रंगा हुआ, हर में 3 दिया हुआ है तो 3 भागों में बटा हुआ है। अब गुना 2 का मतलब है कि वह 2 चित्र ऐसा है, तो बराबर 2 एकम 2 और बटा 3 यानी बराबर क्या हो गया, 3 भागों में बटा हुआ है और 2 भाग रंगा हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 भाग में है जिसका 1 और 2 भाग रंगा हुआ है। तो इसका दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब तीसरा में क्या कर रहा है कि 3/4, 4 भागों में बटा हो। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 त्रिभुज है, 1 2 3 4 त्रिभुज है जिसमें कि 3 रंगा हुआ है, अंश में 3 है तो 3 रंगा हुआ है, तो 1 2 3 रंगा हुआ है, इसमें भी 1 2 3 रंगा हुआ है और इसमें भी 1 2 3 रंगा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ। 3 गुना 3 का मतलब है ऐसे 3 चित्र हैं, बराबर बराबर क्या हो गया, 3 3 तिया 9/4, 3 तिया 9 यहाँ पर देखिए 3 गुने 3, 3 तिया 9/4, 9/4 यहाँ पे। अब इसको पूर्णांक में तोड़े, 4 से भाग दिए, 9 में 4 दूना 8, एक शेष बच गया तो 1/4, 2 पूर्णांक 1/4 आपका निकल गया था। अब यहाँ पर देखेंगे टोटल कितना हो गया 9, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 टोटल है यहाँ पे 4। तो अब यहाँ पे नीचे है 4, तो 4 भागों में बटा है, 3 ऊपर में तो 3 रंगा हुआ है, तो ऐसा कितने हैं 3 हैं, तो 3 तिया 9/4। तो अब देखेंगे 9 रंगा हुआ है कि नहीं, 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया 4 4 8 4 12, ठीक है 4 4 8 4 12, 12 में कितना रंग गया 9 रंगा हुआ, तो 9 रंगा हुआ है, प्रत्येक का 4 भाग है और वह 9 रंगा हुआ है। तो इसका पूर्णांक तोड़ के क्या आ गया, 2 चौके 8 1 9/4। तो यहाँ पे आ गया तीसरा का क्या हो जाएगा आपका बी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका नंबर बी आ जाएगा। प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न को देखते हैं। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न को विस्तृत भिन्न में व्यक्त कीजिए, यही सवाल। तो पहला दिया हुआ है 7 गुने 3/5, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि अंश में 3 है, हर में 5 है और गुना करना है 7 से। तो इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो 7 अंश में है और हर में क्या है, नहीं कुछ तो 1 है, तो अंश को अंश से गुना कर लेंगे, हर को हर से कर लेंगे, तो 7 गुना 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है तो 1 गुना 5 5 हो जाएगा, तो यानी 21/5। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। तीसरा नंबर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 7 गुने 3/5, यही दिया हुआ। अंश को अंश से 7 गुना 3 हो गया 21 और बटा यानी कुछ तो 1 है, 1 गुना 5 5 हो गया, 21/5 हो गया यहाँ पे साधारण भिन्न हुआ। अब हम लोग इसे मिश्रित भिन्न में व्यक्त करेंगे, तो क्या करेंगे 5 से 21 में भाग देंगे, तो 21 में 5 चौका 20, शेष बच गया 1, 5 चौका 20, 1 बच गया, 1 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो 1 शेष रह गया, 1 चलाया ऊपर, और जो जिससे भाग देते हैं भाजक यह हो गया 5, यहाँ पे नीचे चलेगा, यह हो गया आपका 4 पूर्णांक 1/5, यही आंसर हो गया। दूसरा सवाल है 4 गुने 1/3, 4 गुने 1/3, तो उसी तरह से करेंगे हम लोग 4 एकम 4/3, 4 एकम 4/3, तो अब फिर भाग देंगे 3 एकम एक बार में खा जाएगा, 3 का 3, 1 शेष बच गया और नीचे 3, 3 एकम 3 1 4/3, यही मिश्रित भिन्न में व्यक्त हो गया। और तीसरा नंबर में सवाल दिया हुआ है 2 गुने 6/7, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं सवाल 2 गुने 6/7, 2 गुने 6/7 बराबर देंगे। अब 2 छके 12,
बटा में आ जाएगा 7 बराबर, अब 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, शेष कितना बचा 5, 7 5 12 और नीचे 7 आ जाएगा। तो हो गया 7 एकम 7 5 12/7। यही आपका मिश्रित भिन्न में लेते हैं। 4 में दिया हुआ है 5 गुने 2/9, 5 गुने 2/9। तो चलिए, तो 5 दूना के हो गया 10/9। अब 9 से 10 में देंगे तो एक बार में लग जाएगा, 9 एकम 9, शेष बच जाएगा 1 का चला आएगा ऊपर और बटा में आ जाएगा 9। यही आपका मिश्रित भिन्न में आ गया आंसर। अब सवाल नंबर 5 को देखिए। 5 में क्या दिया हुआ है 2/3 गुना 4। तो सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं। 5 नंबर क्या दिया हुआ है 2/3 गुना 4 बराबर, अब करेंगे तो 2 गुना 4 कर लेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8/3। अब 3 दूना के 6, 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूना के 6 बचा 2, 2 आ जाएगा ऊपर और नीचे में 3 आ जाएगा बटा के नीचे, अंश में 2 और 2 तिया 6 2 8/3। यही आपका मिश्रित भिन्न में आ गया आंसर। अब प्रश्न है 6ठा नंबर में 5/2 गुना 6। 6 में है 5/2 गुना 6। अब देखिए यहाँ पे गुना में क्या करते हैं, अगर अंश और हर में कोई कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको कटा लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 2 एकम 2, 2 तिया के 6 कट रहा है, तो बच रहेगा क्या 5 गुने 3, 5 तिया के 15। यही 15 इसका आंसर आ गया। अब चलिए नंबर 7 में सवाल दिया हुआ है 11 गुना 4/7। 11 गुना 4/7, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 7 नंबर में 11 गुना के 4/7, तो हो जाएगा 11 चौके 44/7। 7 से कटाएंगे, 7 छाके 7 छके 42, 7 छके 42, 2 बच गया शेष, तो यहाँ चले आए यहाँ पढ़ेंगे 6.2/7। यही आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 8 दिया हुआ है 20 गुना 4/5। क्या दिया हुआ है 20 गुना 4/5, 20 गुने 4/5। अब देखेंगे अगर अंश हर में कट रहा है तो कटा लेंगे पहले। अंश और हर में देखिए तो 5 चौके 20 होता है, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, तो बच गया क्या 4 गुने 4, 4 चौका 16। यही आंसर हो गया। अब 8वां में दिया हुआ है, 8वां हो गया ना, 8वां ही बनाए थे। अब 9वां, 9 में है, नंबर 9 में सवाल है कि 13 गुना 1/4। क्या है सवाल 13 गुने 1/4। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कटने वाला यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे सीधे सीधे गुना कर देंगे। 13 गुना 13 का 13/4। अब 3 बार में खा जाएगा, 4 तिया के 12, एक शेष बच गया, शेष अंश में चला गया, बटा में भाजक जो है आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 पूर्णांक 1/4। यही आंसर आ गया। अब देखिए नंबर 10 में दिया हुआ है 15 गुने 3/5। 10 में क्या दिया है 15 गुने 3/5। 10 नंबर में है 15 गुने 3/5, ठीक है, यही दिया हुआ था। अब यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, क्या बच गया 3 गुने 3, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही आंसर आ गया। अब सवाल है 4 में, छायांकित कीजिए। प्रश्न कर रहा है 1 नंबर में बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। यहाँ पे बक्सा ए दिया हुआ है और इसमें जो वृत्त हैं इसका 1/2 कितना है उसको हमें रंगना है। छायांकित मतलब रंग देना है। बी में 2 में कह रहा है कि बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, जितने भी त्रिभुज हैं उसके उसका 2/3 भाग, जितने त्रिभुज आते हैं उसे रंग देना है। तीसरा है कि बक्सा सी के वर्गों का 3/5, तो जिसमें जितने वर्ग हैं उसके 3/5 भाग के बक्सों को रंग देंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, पहला सवाल दिया हुआ है 4 नंबर का। 4 नंबर का सवाल दिया हुआ है आपका, कह रहा है कि 4 का पहला कह रहा है कि बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, कितना 1/2 भाग। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बक्सा ए में कितना वृत्त है। तो बक्सा ए में गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बक्सा ए के वृत्तों में कितने हैं 12 वृत्त हैं। अब काम मीन्स क्या होता है, कामना होता है गुना, कामना होता है गुना और 1/2, तो 1/2 भाग निकालना है। तो अब यहाँ पे 2 से कट जा रहा है, 2 छके
12, तो 6 एकम 6, तो कितना वृत्त हो गया? 6 वृत्त। तो 6 वृत्त को क्या करना है? हमें रंग देना है। तो 6 वृत्त को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि 3 3 6 यानी 2 लाइन हम लोग क्या करेंगे? उसको रंग देंगे। तो यहाँ पे 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल और ये 6 सर्कल हो गया। तो यहाँ पे क्या रहा है? 6 वृत्त निकला इसका, तो 6 वृत्त को रंगना है। तो यहाँ पे हमने 6 वृत्त को रंग दिया। नंबर 2 पर दूसरा कह रहा है कि बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3। तो बक्सा 2 में देख लेंगे बी में कितना त्रिभुज है। पहले सवाल हम लोग लिख लेते हैं। सवाल यहाँ पे लिख लेते हैं कि सवाल है 4 का दूसरा, बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। तो चलिए देखिए बी में कितने त्रिभुज हैं। एक बी यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बी में बक्सा बी में त्रिभुजों की संख्या है 9 और का मतलब होता है गुना। तो गुना कर देंगे 2/3। अब देखेंगे बराबर कितना आता है। तो अब देखिए 3 यहाँ पे अंश में 9 है, हर में 3 है, कट रहा है तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो काट लेंगे, 3 गुने 2 हो गया कितना? 6। 6 त्रिभुज हो गया। 6 त्रिभुज को क्या करना है? रंग देना है। तो हम लोग यहाँ पे 6 त्रिभुज को रंग देते हैं। तो ये एक त्रिभुज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। दिया हुआ है बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। यही कर रहा है। अब देखते हैं 3/5 भाग। तो बक्सा सी में है कितना वृत्त? ये वर्ग। तो वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ग हैं। ऐसे भी 3 5 15 वर्ग हैं। तो टोटल कितने वर्ग हैं? बक्सा सी में टोटल कितने वर्ग हैं? 15 वर्ग हैं। और का मीन्स क्या होता है? गुना होता है। 3/5 निकालना है हमें। तो क्या होगा? अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अंश और हर में ऐसी संख्या दी गई है जो कट रहा है। 5 कम 5, 5 तिया 15 कट रहा है और 3 तिया हो गया कितना? 9 भाग। तो 9 क्या है? 9 आयत को, वर्ग को, ये 9 वर्ग को हम लोग क्या करेंगे? रंगेंगे। तो 9 वर्ग को यहाँ पे हम लोग रंग लेते हैं। तो यहाँ पे 1 वर्ग हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 रंग दिए। हम कोई सा भी 9 रंग सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि कुल वर्गों का 3/5। तो कुल वर्ग थे इसमें 15 और उसका 2/3 का मतलब 9 वर्ग आया। तो 9 वर्ग को रंग लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को पर। अब दिया हुआ है 5वां प्रश्न, ज्ञात कीजिए। ए का पहला दिया है 24 का 1/2। तो देखिए 5 का ए में दिया हुआ है पहला नंबर में कि 24 का मन क्या होता है? गुना 1/2। तो कर लेते हैं हम लोग हल। अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 12 दूना 24 कट गया। तो क्या आया? 12 एकम 12। तो क्या आ गया? 12। यही आंसर आ गया। अब 5 का दूसरा पूछ रहा है, कह रहा है 46 का मीन्स क्या होता है? गुना 1/2 बराबर। तो देखिए 2 से कटाइए। अगर यहाँ कट रहा है, चूँकि यहाँ भी सम है, तो 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 43 बार, 23 बार में कट गया। यहाँ क्या बच गया? 23 गुना 1 क्या हो गया? 23। यही हो गया आंसर। अब तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कर रहा है? या तीसरा नहीं है, बी का पहला है। चलिए बी का पहला लिख लेते हैं हम लोग। बी का पहला कह रहा है 18 का मीन्स गुना 18 का मीन्स गुना 2/3। 2/3 3 से अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 18, यहाँ पे भी विषम संख्या 3 6 के 18 कट रहा है। 3 का 3, 3 6 के 18। क्या बच रहा है? 6 गुने 2 क्या बचा? 6 दूना 12। यही आंसर आ गया। अब बी का दूसरा दिया हुआ है 27 का 2/3। चलिए बी का दूसरा भी लिख लेते हैं। 27 अकामन गुना 2/3। 3 से
अब यहाँ पे अगर कटने वाला है तो कटा लेंगे हम लोग। तो कटने वाला क्या है, 3 नमा 27, 3 के पहाड़ा में 9 बार में 27 आ रहा है, 3 नमा 27 बच गया क्या, 9 गुने 2, 9 दूना 18, आंसर क्या हो गया 18 है इसका। 16 का मन गुना 3/4, 16 का 3/4 तो 3/4 बराबर करेंगे। अब देखिए कटने वाला है तो कटा लेंगे, 4 एकम 4, 4 चौका 16, क्या बच गया 4 गुना 3, 4 तिया 12, यही आंसर हो गया। अब सी का दूसरा कर रहा है 36 का 3/4, लिख लीजिए 36 का मन गुना 3/4। अब देखिए 4 में 36 है, 4 के पहाड़े में, हाँ है, 4 का 4, 4 नमा 36, तो क्या बच गया 9 गुने 3, 9 तिया कितने होते हैं 27, तो यही आंसर आ गया। अब देखिए नंबर 2 बना लिए हम लोग। अब डी का पहला क्या सवाल दिया हुआ है, 20 का मन क्या होता है गुना 4/5। अब देखिए कटने वाला है तो उसको कटा लेंगे, 5 के पहाड़ा में 5 चौका 20, 4 बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुने 4, 4 चौके 16, यही आंसर आ गया। अब नंबर दूसरा कह रहा है, डी का दूसरा में कह रहा है, क्या कह रहा है 35 का 4/5, तो लिख लेंगे 35 का मन क्या होता है गुना 4/5। 5 से देखेंगे कटने वाला है 35, तो हाँ कटेगा, 5 से 5 7 35, 7 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा 7 गुना 4, 7 चौके 28, यही आंसर हो गया। अब दिया हुआ है 6वां प्रश्न, गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए ठीक है, तो प्रश्न दिया हुआ है 6 नंबर में, 6 का ए में दिया हुआ है 3 गुने 5 पूर्णांक 1/5, यही दिया हुआ। चलिए सबसे पहले हम लोग 3 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे, 5 गुने 5, ये दोनों गुना हो जाएगा, 5 25, और ऊपर में जो होता है उसे जोड़ लेते हैं, 5 25 1 26/5, ठीक है। अब बराबर कर लेंगे, अब ये दोनों गुना हो जाएगा, 26 में 3 से गुना करेंगे, छोतिया हो जाएगा 18 के 8, तीसरा 1, द्वितीय 6 1 7, 78/5 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 78 में 5 से भाग देंगे, तो 5 से 15 पचे 75, 15 पचे 75, बच गया 3, 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 5, तो 15 पूर्णांक 3/5, यही आंसर आ गया, ठीक है। अब नंबर बी में देखिए क्या दिया हुआ, बी में दिया हुआ है कि 5 गुने 6 पूर्णांक 3/4, यही है। चलिए 5 को ज्यों का त्यों लिख लीजिए। अब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, कैसे तोड़ते हैं, तो ये दोनों गुना हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, 6 चौके 24, 24 3 27/4। अब हम लोग गुना कर लेंगे, 7 5 35 के 5 से रहा 3, 2 5 10 3 13, 135/4। अब कर लेंगे, देखिए 4 तिया 12, 1 पर 5 15, फिर 3 बार में खा जाएगा, 4 तिया 12, बच गया यहाँ पे 3 3 3 चला गया शेष ऊपर, और फिर 4 से जिससे भाग दिए वह नीचे, तो क्या हो गया 33 पूर्णांक 3/4 आंसर आ गया। अब सवाल नंबर सी में देखिए, 6 का सी में दिया हुआ है कि 7 गुने 2 पूर्णांक 1/4, तो हो गया क्या 7 का 7 गुने 2 चौके 8 1 9/4, तो 9 सत्य हो गया 63, 9 सत्य 63/4। अब कटाइए, 4 का 4 एकम ऐसे कटाइए, 4 एकम 4, 2 पर यहाँ 3 बच गया, 4 5 20, 3 बच गया, 3 चला गया ऊपर शेष, और जिससे भाग दिए 4 तो आ गया नीचे, तो क्या निकल गया 15 पूर्णांक 3/4 आंसर हो गया। अब सवाल नंबर डी, डी में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। डी में दिया हुआ है कि 4 गुने 6 पूर्णांक 1/3, चलिए ठीक है, लेते हैं सवाल यहाँ पे, 4 गुने 6 पूर्णांक 1/3, यही है। चलिए ठीक है, तो हम लोग 4 को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों ले लिए। अब यहाँ पे 6 तिया 18, 18 1 19, 19/3। अब 19 के पहाड़ा को 4 बार पढ़ेंगे तो 19 चौके 76 होता है, बटा 3 है तो 3। अब भाग दीजिए, 3 दूना 6, 1 पर 6 16, 3 5 15, 1 शेष बच रहा था, 1 चला गया ऊपर, जिससे भाग दिए वह नीचे बटा में, तो यही हो गया 25 पूर्णांक 1/3, यही आंसर हो गया। अब सवाल नंबर ई में दिया है 3 पूर्णांक 1/4 गुना 6, तो लिख लेते हैं नंबर ई में 3 पूर्णांक 1/4 गुना के 6, यही सवाल है, बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले है पूर्णांक, तो इसको तोड़ लेते हैं, 4 तिया 12 1 13/4 गुना 6। अब देखिए 13 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, 13 6 के 78/4 बराबर, अब भाग देंगे 4 4 से, 4 का
4, 3 पर 8 38 बचा, 4 नंबर 36, बच गया क्या 2, 2 शेष जो बच गया ऊपर चला गया और जिससे भाग देते हैं वह हर में चला गया, तो 19.2/4 आंसर आ गया। अब छठा का F नंबर सवाल कर रहा है 3.2/5 गुना 8। तो चलिए प्रश्न लिख लेते हैं। 6 का F नंबर में कह रहा है 3.2/5 गुना 8, यही कह रहा है। तो चलिए पूर्णांक पहले तोड़ लेते हैं। तो 5 दिया 15 2 17/5 गुना 8। अब गुना करेंगे 17 के पहाड़ा को 8 बार करेंगे, 17 8 36 से यानी 136, 17 गुने 8 करेंगे 136/5। अब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 5 या 15 नहीं कटेगा, 5 गुना 10 कट जाएगा, 3 पर 6 36 बचा, तो 5 7 35, 5 7 35, 1 बच गया शेष, तो 1 चला गया ऊपर और जिससे भाग देते हैं वह नीचे, तो क्या हो गया 27.1/5। 3.2/5 गुना 8 कितना निकल के आया 27.1/5, यही आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब यहाँ पे 7वां सवाल दिया है, ज्ञात कीजिए। ए नंबर का पहला दिया है 2.3/4 का मीन्स क्या होता है गुना, पहले भी बना है का वाला ऊपर में, और कह रहा है 2.3/4 का 1/2। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। 7 का ए में पहला दिया हुआ है कि 2.3/4 का मतलब क्या गुना 1/2, यही सॉल्व करना है। तो चलिए 4 दूना 8, 8 3 11, 11 बटा क्या हो गया 4 गुना 1/2, यही है। अब देखिए 4 दूना 8 3 11/4 हो गया गुना 1/2 का मतलब गुना 1/2। अब चलिए गुना में क्या करते हैं, अगर कटता है तो अंश में कटाएंगे, नहीं कटता है तो अंश को अंश से और हर को हर से गुना कर देते हैं। 11 गुना 1 हो जाएगा 11 और 4 दूना 8। अब देखिए इससे मिश्रित भिन्न में निकालेंगे तो 8 एकम 8 एक बार में खाएगा, बच जाएगा शेष 3, तो 3 ऊपर चले आएगा और जिससे भाग देते हैं वो नीचे, यानी 1.3/8 आंसर आ गया। ठीक है। अब हम लोग लेते हैं सवाल नंबर 2 क्या दिया है 4.2/9 का 1/2, यही दिया है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं सवाल को यहाँ पे नंबर 2 में 4.2/9 का मन गुना 1/2। ठीक है। तो 4 नंबर 36 2 38, 4 नंबर 36 2 38/9 गुना 1/2। 2 से देखिए कटेगा, 2 से कट जाएगा क्या 19 दूना 38, क्या हो गया तो 19 गुना 1 क्या हो गया 19, और 9 का नहीं हो रह गया। तो अब 19/9, 9 से 9 दूना 18, 1 शेष बच रहा तो 1 चला गया ऊपर, भाग जिससे देते हैं वो आता है बटा में, तो 2.1/9 यही आंसर आ गया। चलिए अब बी का पहला देखिए क्या दिया हुआ, 7 के बी का पहला में दिया है 3.5/6 का 5/8 का मन गुना होता है। तो हम लोग सवाल लिखते थे 3.5/6 का मन गुना 5/8, यही है। चलिए हम लोग अब सबसे पहले पूर्णांक करेंगे। 6 तिया 18 5, 6 तिया 18, 18 जोड़ 5 23, 23/6 गुना 5/8। ठीक है। अब देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला तो गुना कर लीजिए। तो गुना जब कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 5 तिया के 15 के 5 से सरा 1 2 5 10 1 11 बटा 6 48। अब हम लोग भाग देते हैं। 48 गुना होता है 96, 2 बार में 96, 4 और 15 बच गया कितना 15 4 19, 19 शेष रह गया और जो भाग देने वाला हम बटा के नीचे, यानी 2.19/48, यही आंसर आ गया। अब सवाल है 9.2/3 का 5/8। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सवाल है 9.2/3 सॉरी प्रेस करके। सवाल है 9.2/3 का मन गुना कितना 5/8, तो 5/8 ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। 9 तिया 27 2 29 बटा के 3 गुना 5/8। अब देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे सीधे। अगर कटने वाला होता है तो हम लोग कटा लेते हैं। तो क्या करेंगे गुना कर लेंगे। गुना करके क्या आ जाएगा 9 5 45 के 5 से सरा 4, 9 5 45 के 5 से सरा 4, 5 10 4 14 145, 3 8 24। अब चलिए अब हम लोग कटा लेंगे। 24 छक्का कट गया 144, 24 छक्के 144, 1 बच गया तो यहाँ चले आया और भाग 24 से दिए हैं या 24 नीचे, तो 6.1/24 यही आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया।
अब प्रश्न कह रहा है विद्या ने कितना पानी पिया। तो विद्या कुल पानी का कितना किया है, 2/5 पिया है, तो हमें निकालना होगा 5 का 2/5। तो ठीक है, चलिए हम लोग इसे हल करके देखते हैं। सवाल है नंबर 7 का। और बोतल में कुल पानी कितना है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि बोतल में कुल पानी की मात्रा। तो बोतल में कुल पानी की मात्रा क्या था, तो क्या है, तो वह टोटल है 5 लीटर। 5 लीटर, ठीक है। अब सवाल है पहला कि विद्या ने कितना पिया। विद्या ने कितना कंज्यूम किया, कितना ने पिया, पानी को कितना पिया उसने, विद्या के द्वारा क्या पिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह 5 लीटर का कुल पानी का कितना, 5 लीटर का वह 2/5 भाग पीती है। कितना पीती है, 2/5 भाग। तो हम लोग निकालेंगे 5 गुना 2/5। तो 5 कट गया तो कितना बच गया, 2 लीटर। तो विद्या के द्वारा कितना पिया गया, विद्या के द्वारा 2 लीटर। तो विद्या ने 2 लीटर पानी पिया, इसे आंसर हो गया। अब सवाल कर रहा है दूसरा फिर पूछ रहा है कि प्रताप द्वारा पानी कितना उपयोग किया गया। प्रताप द्वारा पानी का उपयोग कितना किया जाता है। तो हम लोग निकालेंगे उपयोग बराबर। अब है क्या कि बोतल का पानी जो है, चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रताप द्वारा पानी का उपयोग, तो पानी टोटल मिला था 5 लीटर, इसमें 2/5 पी लिया विद्या ने, तो शेष जो बचा वही ना बचा प्रताप के लिए, प्रताप ने उपयोग किया। तो हम टोटल पानी कितना था, 5 लीटर था, 5 मान लीजिए 1 भाग था, और उसमें क्या हो गया, घट गया कितना, 2/5। यही प्रताप ने पिया। टोटल में इतना घटने के बाद जो बच गया, तो यह कितना, हम लोग क्या करेंगे, इसमें टोटल पानी था कितना, 5 का 1 - 2/5 कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 घटा 2/5, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो हो गया 3/5। तो 3/5 कितना हुआ, तो हमें यह निकालना है। चलिए 5 का 3/5, तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 3/5। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 लीटर। प्रताप कितना पानी पीता है, तो 3 लीटर पीता है। यही आंसर हो गया।